परम कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा का अनुभव जीव को होने लग गया। तो फिर दूसरों के बैर करने से उसका कोई काम निकलने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बार न बाको कर सके जो जग बैरी होए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के रूसने से, मुंह फुलाने से भक्त का कोई काम अटकने वाला नहीं है। श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। लोगों ने छीन छीन करके सामान बचाया और उन्होंने बचे हुए सामान को अग्नि में ही डाल दिया। कि प्रभु ये भक्त का भवन है, इसमें भगवान को छोड़ के दूसरा आए कौन सकता है? या तो भगवान आवेंगे या भगवान के भक्त आवेंगे। तो हरिदास का तो स्वागत है, लो महाराज और लो और लो और लो। बोले ये सोता तो है ही नहीं, ये नामदेव है, पूरी रात कीर्तन करता है, भजन करता है, लगता गर्मी चढ़ गई दिमाग में है। बचे खुचे सामान को भी इसने जला दिया। अब ये हाहा खाएगा कि हमको कुछ दे दो, तो न तो इसको कोई सामग्री सामान हम लोग देंगे और ना ही इसका भवन बनाएंगे, ना ही इसका छप्पर छाएंगे। पूरे गांव ने पंचायत करके फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया, नामदेव जी की सहायता कोई नहीं करेगा। अब खुले आकाश के नीचे बैठे थे, रात हो गई। ठाकुर जी श्री पंढरीनाथ भगवान रुक्मिणी जी के सहित एक सामान्य मजदूर के वेश में भगवान पधारे। भगत जी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। वाह, कैसे आपका, कैसे खुले में बैठे हैं? सब जल गया, लगता आग लग गई। बोले हाँ। सब सामान भी जल गया? बोले हाँ, जल नहीं गया, भगवान ने सब स्वीकार कर लिया है। तो आप इसको बनाएंगे नहीं? तो नामदेव जी हंसने लगे। बोले बंद जगह में भजन ठीक नहीं होता था, पंढरीनाथ की इच्छा के खुले में बैठ के भजन करें। छोटी छत थी, अब बहुत बड़ी छत हो गई। छप्पर की छत छोटी थी, अब अनंत आकाश की छाया हो गई। भगवान पंढरीनाथ की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। तो खुले में ही रहेंगे? बोले हाँ। तो इसको छप्पर नहीं छाएंगे? बोले छप्पर कहाँ से छाएंगे? गांव के लोगों ने तो कह रखा है कि हम लोग तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो भगवान बोले कि हम तो धंधे की तलाश में घूम रहे हैं, हमको काम चाहिए, यही काम हमारा ही काम है, छप्पर छाने का काम हमारा है। तो नामदेव जी बोले छप्पर तो आप छा दोगे, अच्छी बात है, पर आप कहोगे कि पहले सामान लाओ, बांस लाओ, बल्ली लाओ, फूस लाओ, रस्सी लाओ। तो मेरे पास तो वो भी व्यवस्था नहीं कि मैं कुछ हाट से, बाजार से ला करके आपको दे सकूं। फिर आप बनाने के बाद कहोगे कि हमारी मजदूरी लाओ, तो वो भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसलिए आप कष्ट न करें और कहीं देख लें, हम तो ऐसे ही राम राम करेंगे। ठाकुर जी बोले नामदेव जी माल भी हम आपसे नहीं मांगेंगे, सब मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा है, खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं लगाना है, लगा देंगे। और ये हमारी जो गृहिणी है ना, ये लिपाई पुताई में बहुत कुशल है, बहुत बढ़िया लीप पोत कर इसको बढ़िया कर देगी घर को, हम छप्पर छा देंगे। सारी व्यवस्था हो जाएगी और हम आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। नामदेव जी बोले ये तो ठीक नहीं है, फिर कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, हमारे पास है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। बोले नहीं नहीं, आप देना ही चाहते हैं हमको, तो
तो हमने सुना है आप बहुत सुंदर सुंदर अभंग गाते हैं, भजन गाते हैं, तो कुछ गाकर हमको सुना देना, तो हम सोच लेंगे कि हमारी मजदूरी पूरी हो गई। नामदेव जी को तो प्रसन्नता होगी, बोले एक दो अभंग क्या, हम तो पूरी रात भर वही सुनाते रहेंगे, आप करते रहो, हम आपको सुनाते रहेंगे। इसमें तो कोई क्या कंजूसी और काम ही क्या करना है, विठल के गुण गाना है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, जिनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, वो भगवान स्वयं अपने करकमल से सेवा करें और नामदेव जी का छप्पर न बने, ये कैसे संभव है। महाराज बहुत सुंदर छप्पर ठाकुर जी ने छा दिया, लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने लिपाई पोताई, साक्षात भगवती महालक्ष्मी अपने करकमल से लीपे पोते, उसकी शोभा का क्या कहना है। सारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, ठाकुर जी ने सेवा की है। और ठाकुर जी कृतार्थ करके दर्शन दे करके ठाकुर जी तो चले गए, अंतर्धान हो गए। अब प्रातः काल सब लोग आए, नामदेव जी के घर को देखा तो ये हुआ क्या, हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं, कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा बढ़िया घर, ऐसा बढ़िया छप्पर तो पहले भी नहीं था, और जितना सामान जला था उससे कई गुना अधिक सामान, और खूब एकदम चकाचक पूरा घर भर गया। ये हो कैसे गया? अरे इतना काम होने में 10-5 दिन लगना चाहिए था, एक रात के भीतर सारा नक्शा बदल गया। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो नामदेव जी से कहा कि किन यह छान छवाई, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छवाई। पड़ोसी पूछने लगे कि छान किसने छवा दी, कोई भगत चेत गया जजमान, ऐसा कैसे हो गया? नामदेव जी ने कहा कि जो छान छाने वाला है वो अलौकिक है, उसका पता ठिकाना हम बता नहीं सकते आपको, वो विलक्षण है वो। अच्छा, तो हम भी उसको बुलाओ, हम भी उससे ऐसा ही छान छवाना चाहते, हमारा ही छान पुराना हो गया, छप्पर पुराना हो गया। नामदेव जी बोले उस विलक्षण छप्पर छाने वाले को यदि बुलाना है तो पहले घर में आग लगानी पड़ेगी, बचे कुचे सामान को भी उसी में स्वाहा करना पड़ेगा, तो भले ही वो आ जाए। तो लोग बड़े साहसी थे, अरे बोलो इतना बढ़िया बन जाए और एक रात में ही बन जाए और सामग्री भी अधिक से अधिक आ जाए, तो आग लगाने में क्या घाटा है, लगा देंगे आग। नामदेव जी बोले तो फिर तुम उसकी मजदूरी नहीं चुका पाओगे। क्यों नहीं चुका पाएंगे? तोते अधिक मजूरी दई हूं, तुमने जो मजूरी दी है उससे ज्यादा मजदूरी हम देंगे, बुलाओ तो सही उस छप्पर छाने वाले को। नामदेव जी ने कहा बैठिया प्रीति मजूरी मांगे। वो जो बैठिया है ना, उसको प्रेम की मजदूरी चाहिए, और वह प्रेम तुम्हारे पास है नहीं, तुम क्या मजदूरी दोगे? सबके नेत्र सजल हो गए। वो छप्पर छाने वाला कोई दूसरा नहीं था, साक्षात पंढरीनाथ प्रभु ही छप्पर छाने के लिए पधारे। बैर और के कहा सरे, सब जग बैरी हो जाए तो भी भक्त का कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। ठाकुर जी खुद छप्पर छाने आ जाएंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। इसलिए जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। अब जो पे कृपा ये क्यों कहा? यदि कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा है तो यदि तो जो है जहां शंका संदेह होती है वहां यदि लगा दी, यदि ऐसा हो जाए, इसका मतलब हो न हो। तो भगवान तो कृपा सागर हैं, करुणा सागर हैं। विनय पत्रिका में ही गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मूर्ति कृपामयी है,
भगवान की मूर्ति कृपामयी है, तो कृपा सागर, कृपा मूर्ति, करुणा निधान भगवान की कृपा करुणा में यदि क्यों लगाया जाए। जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, यदि कृपा है, ऐसा क्यों? कृपा तो है ही है। ये आशय गोस्वामी जी का नहीं है। गोस्वामी जी का आशय है कि संसार के सभी प्राणियों पर भगवान की समान कृपा है। अब देखो, भगवान की कृपा है, हम सबको धरती बैठने के लिए मिली है। भगवान ये विधान बना दें कि जो हमारे भगत होंगे वही इस पर रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो महाराज कितने लोग बचेंगे? हम क्या भगत हैं? ईमानदारी से अपने बारे में सोचें, भक्त का कोई लक्षण नहीं है। तब तो महाराज महाप्रलय के बिना महाप्रलय हो जाएगा। भगवान ऐसा विधान बना दें कि केवल हमारे विशुद्ध भगत ही भगत यहां रहेंगे, कोई भीड़ भाड़ की हमें जरूरत नहीं है, सारी धरती सूनी हो जाएगी महाराज। हम भी अपने को भक्त माने बैठे, पर हम भक्त नहीं हैं। भक्त का कोई लक्षण हमारे जीवन में नहीं है। हम कैसे अहंकार करें कि हम भक्त हैं? इस धरती पर सब स्थिर हैं, टिके हुए हैं, ये कृपा सब पर है कि नहीं? भगवान कहें कि हम सूर्य चंद्र का प्रकाश अपने भक्तों को ही देंगे, सबको नहीं देंगे, तो बात बनेगी? आस्तिक नास्तिक पापात्मा पुण्यात्मा सबको समान रूप से सूर्य चंद्र का प्रकाश प्राप्त है कि नहीं? सबको जल अग्नि वायु आदि की सुविधा प्राप्त है कि नहीं? सबको अन्न आदि की सुविधा प्राप्त है कि नहीं? भगवान भेद करते ही नहीं। भगवान की सामान्य कृपा तो संसार के सभी प्राणियों पर है, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों पर भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी कोई जीवित नहीं रह सकता। आस्तिक भक्त नहीं, नास्तिक भी जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, वह भी भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। सभी प्राणियों पर भगवान की अनंत कृपा है, अपार कृपा है, समान कृपा है, उसमें भेदभाव नहीं है। इसलिए महाराज जी हमारे यहां लिखा है, वैष्णव ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है, पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवति। क्या लिखा है? पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवति। मेघ के समान कृपा की प्रवृत्ति होती है। बादल जब बरसने लग जाता है तो अपनी वर्षा में वो भेद नहीं करता। जिस ऊसर बंजर में घास भी पैदा नहीं होती, उस ऊसर बंजर में भी बरसता है। जिस समुद्र में जल की आवश्यकता ही नहीं है, वहां भी बरसता है। नदियों सरोवरों के ऊपर भी बरसता है। जिस पर्वत शिखर पर टिकता ही नहीं पानी, बह के नीचे आ जाता, उस पर भी बरसता है। पत्थर पे क्या पैदा होगा, वहां क्यों बरसे? पवित्र स्थान पर बरसता है, अपवित्र स्थान पर भी बरसता है। मलमूत्र त्याग किया, वहां भी बरसता है। जब बरसता है तो बरसता ही है, फिर भेद शून्य होकर के बरसता है। ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवत स्वरूप संतों की कृपा सब जीवों पर बरसती है, भेद रहित होकर के बरसती है, सब के ऊपर बरसती है। इसलिए उसकी उनकी कृपा में यदि लगाना ठीक नहीं है, पर यहां यदि लगाया, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की। ये इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया कृपा तो सभी जीवों पर है, पर उस कृपा की अनुभूति विमुख प्राणी को नहीं होती है, सन्मुख जीव को ही होती है।
यदि कोई भाग्यशाली सन्मुख जीव भगवान की कृपा का अनुभव करे तो उसे कृपा के आश्रय से, कृपा के सहारे से निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसका कहीं भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसका कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है। जो प्रेम करना भी जानते हैं और प्रेम को निभाना भी जानते हैं, ऐसे प्रेमी राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया। हम प्रेम क्यों करें? लोग कहते हैं ना, हमें का दो भगवान ने, हमें का दो। सीधे लोग कह देते, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, उसे बड़ा आदमी बना दिया, हमको क्या दिया? गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति का साधन मानव शरीर भगवान ने ही तो कृपा करके दिया है। कबहू की करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हित सनेही। भगवान ने कृपा करके दिया है। हम इसके पात्र नहीं थे, हम इसके लायक नहीं थे, पर अकारण करुणा की है भगवान ने। हमको मानव जन्म देकर हमारे कल्याण का मार्ग खोल दिया। क्या दिया? दियो सुकुल जन्म, उत्तम कुल में जन्म दिया। कुछ साहित्यकारों ने ऐसा भी विचार किया है कि ब्राह्मणों में शुक्ल ब्राह्मण, शुक्ल उपाधि वाले भी होते हैं ना, अमुक शुक्ल, लेकिन यहाँ शुक्ल नहीं है, यहाँ सुकुल है। वहाँ शुक्ल शब्द जो है ना, उसमें तालव्य शकार है शुक्ल, और यहाँ दंत सकार है सुकुल। क्या है? सुकुल, उत्तम कुल में जन्म दिया। अब एक प्रश्न हो सकता है कि ब्राह्मण तो अपने मन में प्रसन्न होंगे, अपनी पीठ ठोकेंगे, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म बहुत ऊंचे खानदान में हुआ है। और जो निम्न कुल में उत्पन्न हुए हैं उनके मन में पीड़ा होगी, भाई इनको तो उत्तम कुल में जन्म दिया, हमको तो नहीं दिया, हमको तो हीन कुल में जन्म दिया। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, संतों की वाणियों के आशय समझने चाहिए। उत्तम कुल क्या है? गोस्वामी जी के शब्दों में उत्तम कुल क्या है? सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, और जैनर क्या जैनर उपज विनीत, ऐसा ना, भक्ति परायण जैनर उपज विनीत। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। वो कुल धन्य है, जगत में पूज्य है, पवित्र कुल है, जहां भगवान का भक्त जन्म लेता है। उत्तम से उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान से विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पर जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहा है। तो वह ऊंचा कुल क्या फायदा पहुंचा देगा भाई? ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भरा साधु निंदा सोए।
सोने के कलश में मध्य भरी हुई है तो संतों की सभा में वह पात्र अस्पृश्य होता है, निंदित होता है। मिट्टी का कलश ही क्यों ना हो, पवित्र गंगा जल भरा हो तो बड़े बड़े महापुरुष उसे अपने मस्तक पर रखते हैं। इसलिए भैया उत्तम कुल वही है जो भगवान का भजन करे। यदि हम भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हमारा जीवन पवित्र है, हमारे आचरण पवित्र हैं, तो हमारा उत्तम कुल में हमारा जन्म अधम कुल में होने के बाद भी हमारा कुल उत्तम है। और उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि हमारे आचरण उत्तम नहीं है तो उत्तम कुल। प्रहलाद जी तो कहते हैं विप्रात विशद गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनातु सकुलम न तो भूरी माना। प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुण एक साथ किसी में हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें कई गुण परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। और उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। मन्ये धना विजन रूप तपा श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना यही भवंति परस्य पुंसो भक्त्या ततोष भगवान गजयूथ पाया। बारहों गुण किसी ब्राह्मण में हो, धन, अभिजन, रूप, तप, श्रुत, ओज, बल, प्रभाव, पौरुष, बुद्धि का योग, ये सब हो, किंतु उन 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है तो प्रहलाद जी कहते मैं ऐसा मानता हूं कि जिस चांडाल ने, जिस स्वपच ने अपने तन को, मन को, प्राण को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है और शरणागति पूर्वक जो भगवान के भजन में लगा है, वो स्वपच, वो चांडाल स्वयं को और अपने कुल खानदान को तार देगा, पवित्र कर देगा। किंतु 12 गुणों से युक्त होने के बाद भी यदि ब्राह्मण भक्ति से शून्य है तो न अपने को पवित्र कर पाएगा, न अपने खानदान को पवित्र कर पाएगा। रावण का तो बहुत अच्छा खानदान था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और शिव विरंच पूजे बहु भांति। लेकिन ऐसा होने के बाद भी क्या हुआ? अरे उसकी घरवाली कह रही है राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवनि हारा। इसलिए दियो सुकुल जन्म। ये बात हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम कुल में जन्म हुआ है वे तो उसको सावधान होकर के भजन में लगे ही। जिनका उत्तम कुल में जन्म नहीं हुआ वे भी भजन करके उत्तम हो सकते हैं, वे भी उत्तम हो सकते हैं। अधम वही है जो भजन न करे। शरीर सुंदर, सुंदर शरीर दिया, हेतु जो फल चारि को, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों देने वाला है। और ये ऐसा देव दुर्लभ चतुर्भुज पुरुषार्थ सिद्धि का साधक ये देह दिया है, इसको कोई पंडित प्राप्त कर ले। पंडित माने विवेकी पुरुष। पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? पंडा शब्द से पंडित शब्द बनता है। मूल में शब्द क्या है? पंडा। पंडा किसको कहते हैं? अरे बोले बद्रीनाथ जी के पंडा आए, मथुरा जी के पंडा जी आए, दाऊ जी के पंडा जी आए, वो तो पंडा है ही है, हम निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन पंडा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पंडा एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का नाम है। पंडा शब्द का अर्थ है
सदसद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा। जिस बुद्धि में सत और असत का निर्णय हो चुका हो, विवेक हो चुका हो, उस बुद्धि का नाम है पंडा। सदसद विवेकिनी बुद्धि पंडा। और ऐसी पंडा नाम की बुद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी है उसका नाम है पंडित। महर्षि पाणिनि का सूत्र है तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच। इस सूत्र से इतच प्रत्यय होकर के पंडित शब्द बनता है। पंडा संजाता अस्य, जिसको पंडा उत्पन्न हो गई हो उसको पंडित कहते हैं। जिसकी बुद्धि में सत असत का निर्णय हो चुका हो वो पंडित है। निर्णय का मतलब ये नहीं कि खाली हम समझ जाएं, असत का त्याग कर दिया हो और सत में हमारी स्थिति हो चुकी हो। और यदि ऐसा नहीं है तो दोहावली के अनुसार, गोस्वामी जी के शब्दों में, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। पंडितो बंधमोक्षविद, बंधन और मोक्ष को जानने वाला पंडित है। इसी बुंदेलखंड की घटना है। पंडित श्री हरिराम जी व्यास, ओरछा के राजगुरु, ओरछा में ही जन्म हुआ था उनका। मधुकर शाह जी के गुरुदेव प्रकांड पंडित थे। वो व्यास नहीं थे, वो शुक्ल थे। हरिराम व्यास जी शुक्ल थे। उनके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखनजी शुक्ल। बोले शुक्ल से व्यास कैसे हो गए? हरिराम व्यास जी काशी पढ़ने गए थे। इस बात को सब लोग नहीं जानते। यहां तो केवल नेतागिरी वाले लोग इतना ही जानते कि पकौड़ी खा लिया था उन्होंने, बस हैं? डलिया से पकौड़ी खा ली, इतने ही लोग जानते और कुछ नहीं जानते यहाँ के लोग। काशी पढ़ने गए तो ऐसा विलक्षण वैदुष्य था, ऐसी प्रतिभा थी हरिराम जी की कि काशी की विद्वत सभा ने उनको व्यासोपाधि से अलंकृत किया था कि सनातन धर्म के रहस्यों को समझने वाला इनके जैसा या तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी या ये, इसलिए उनको व्यास उपाधि से अलंकृत किया। और इतने बड़े विद्वान व्यासोपाधि से विभूषित होकर के जब वे वहां से आए, अपना अध्ययन संपन्न करके आए, तो यहाँ राजकीय स्वागत हुआ उनका। और फिर ये कहा गया कि अब दिग्विजय यात्रा होनी चाहिए, शास्त्रार्थ की दिग्विजय यात्रा। तो हरिराम जी व्यास दिग्विजय यात्रा करते हुए वाराणसी आए थे। लोगों ने सलाह दिया कि बनारस में विजय कर लो तो सारी धरती पर विजय अपने आप ही है। बनारस तो पंडितों की खान है, विद्वानों की खान है बनारस, वहाँ चले जाओ। तो मन में सोचा कहा छोटे मोटे से अटकेंगे, सीधे काशी चलते हैं। काशी चले गए। हाथी घोड़ा सब थे उनके साथ, राजकीय व्यवस्था में गए थे वो वहां तक। और इनके वैदुष्य से काशी के लोग इतने अधिक प्रभावित थे और उद्विग्न भी थे कि इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है, न्याय व्याकरण वेदांत आदि कोई ऐसा विषय नहीं है षडंग वेद का जिसकी चूड़ांत विद्वान ना हो। कहीं हार गए तो काशी की नाक कट जाएगी। तो विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि ये बिना शास्त्रार्थ के वापस चले जाएं।
भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सुन लिया। भोले बाबा विश्वनाथ जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में व्यासी के यहाँ आए। व्यासी ने देखा कि बुजुर्ग संत आए हैं तो उन्होंने प्रणाम किया। आओ भगवान प्रणाम। बोले आजकल आपके काशी में बहुत चर्चा चल रही है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये तो विश्वनाथ जी की, अन्नपूर्णा जी की कृपा है, काशी का ही प्रसाद है विद्या, और तो क्या, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं। भगवान शंकर ही थे वो। बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं। क्या? बोले हम कुछ पढ़े लिखे नहीं, केवल 2 अक्षर पढ़े हैं। कौन? रा और माँ। राम राम पढ़े और कुछ नहीं पढ़े, बिना पढ़े। शंकर जी झूठ बोले? बिल्कुल सही बोले। किस विद्यालय में शंकर जी ने नाम लिखा है बताओ? अरे व्याकरण के 14 सूत्र तो उनकी डमरू से निकल रहे हैं, उनको किसी विद्यालय में पढ़ने जाने की जरूरत है? बोले हम तो कहीं स्कूल विद्यालय गए नहीं, 2 अक्षर की पढ़ाई पढ़े हैं, रा और माँ। राम राम करते हैं? अच्छा अच्छा, संत जी राम राम करते? बोले हाँ राम राम करते हैं। तो कहिए। बोले आप सबका समाधान करते हैं, हम भी अपना कुछ समाधान प्राप्त करने आपके पास आए हैं। कहिए महाराज। तो भोले बाबा संत वेशधारी विश्वनाथ जी ने पूछा, पंडित जी विद्या का फल क्या है? आपने कहा विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है। विद्या का फल विवेक है। शंकर जी ने पूछा विवेक का स्वरूप क्या है? तो विवेक का स्वरूप है कि बुद्धि में ठीक ठीक निर्णय हो जाना कि यह सत्य है और यह असत्य है। और जब ये निर्णय हो जाए कि ये सत्य है और ये असत्य है, तो असत्य का परित्याग करना और सत्य में स्थित होना। शंकर जी हंसने लगे। बोले वाह, आपने उत्तर तो बिल्कुल सही दिया, हमको समाधान मिला। तो अब यह भी बतला दीजिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। व्यास जी ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सच्चिदानंद भगवान के अतिरिक्त और कोई सद्वस्तु, भगवत अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। सत्यम परम धीमहि। सत स्वरूप भगवान है। भगवान के अतिरिक्त सब असत है। उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनका स्मरण, यही सत्य है। और व्यास जी ने हंसते हुए कहा, अरे आप तो बड़े बूढ़े हैं, जानते ही हैं, हमारे यहाँ कोई मर जाता तो लोग कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने कहा तब तो आप बहुत बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, महापंडित हैं, तब तो आपने असत का त्याग करके सत्य को ग्रहण कर लिया होगा। जब यह बात कही तो व्यास जी मौन हो गए। कहिए पंडित जी। व्यास जी ने कहा कि अभी हम समझ तो गए हैं पर अभी असत का त्याग नहीं कर पाए हैं। शंकर जी बोले फिर पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? ये मान बड़ाई, पद प्रतिष्ठा, सूकरी विष्ठा, इसके संग्रह में आप लगे हुए हैं, भगवान के भजन में नहीं लगे हैं। और ये शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को अपमानित करके, परास्त करके थोथे अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। तो अब तक तो हम सोचते थे कि पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन अब हमारी समझ में आ गया कि आपसे अच्छे तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक हैं। कम से कम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, किसी को जीतने हराने की इच्छा नहीं रखते, अपने प्रेम से राम राम करते हैं। तो आप तो असत को बटोर रहे हो, उस सत को आप छोड़े हुए हो, तो आप कैसे विद्वान, आप कैसे पंडित? व्यासी की आंखें खुल गई। ये संत वेश में पधारे हुए कोई सामान्य महापुरुष नहीं है।
ये तो हमारी आंख खोलने आए, हमको जगाने आए हैं। और व्यास जी ने उन संत के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कहा भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हुए कोई दिव्य महापुरुष हैं, आप छद्मवेश में आए हैं, आप अपने स्वरूप का परिचय करावें। जैसे ही आर्त भाव से प्रार्थना की, तत्काल भूत भावन भगवान विश्वनाथ त्रिशूल डमरू लेकर के प्रकट हो गए। साक्षात विश्वनाथ जी प्रकट हो गए और सिर पर हाथ रखकर कहा तुम तो श्री कृष्ण की, राधा रानी की प्राण सखी विशाखा के अंशावतार हो, तुम रस भक्ति का प्रचार करने आए हो, तुम ये शास्त्रार्थ बटोर करके थोथी प्रतिष्ठा बटोरने नहीं आए हो, जाओ वृंदावन जाओ, भजन करो। शिव जी अंतर्धान हो गए और आप बिना शास्त्रार्थ किए ही ओरछा लौट आए और ओरछा में आकर आप भजन में लग गए, बाद में फिर वृंदावन गए। ये बात तो सत असत का निर्णय जिसकी बुद्धि में हो गया हो, असत को त्याग करके सत को ग्रहण कर लिया हो, उसको पंडित कहते हैं। सत असत क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं सत हरि भजन जगत सब सगुना, सत हरि भजन जगत सब सगुना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सगुना। ऐसा अब देखो आप लोग बुरा तो मत मानना, ऐसा बोध जिसमें प्रकट हो जाए वो पंडित हो गया। ध्यान में ही बात। तो ऐसा बोध जिसको प्रकट हो गया है, वो किसी अवस्था का हो, किसी व्यवस्था में हो, किसी आश्रम में हो, यदि ऐसा विवेक उसको जागृत हो गया है तो वह पंडित ही है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, सुमंत्र जी को पंडित कहा गया। सब ब्राह्मण तो नहीं है, पर पंडित शब्द ब्राह्मण के अर्थ में रूढ़ी हो चुका है। रूढ़ी का अर्थ क्या है? रूढ़ी का अर्थ है योगाद रूढ़िर बलीयसी। यौगिक शब्दों से रूढ़ी शब्द बलवान होते हैं, इसलिए पंडित माने ब्राह्मण ही होता है। लेकिन हम लोगों को समझना ये चाहिए कि जिन पूज्य वेदज्ञ ऋषियों की हम संतान हैं, वे सब सद असद विवेक से संपन्न थे, इसलिए हमें पंडित कहा जाता है। तो वे संस्कार सत और असत के बोध के, निर्णय के, और असत के त्याग के, और सत को ग्रहण करने के संस्कार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाले में बड़े सहज और स्वाभाविक होते हैं। इसीलिए यदि वह चाहे तो वह जल्दी ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो यदि भगवान ने हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है तो हमें उसके अनुरूप बनने का साधन अवश्य करना चाहिए।